तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीआर स्टॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जहां भी आप शेयर कर सकते हो, जितना हो सके जितना शेयर करो। कमेंट करना, क्योंकि कमेंट से मैं बहुत सारे स्टॉक का रिव्यू करता हूं और मुझे रिव्यू करने में मज़ा आता है। ठीक है, इससे आपकी भी स्टडी होती है, साथ में मेरी भी स्टडी होती है। मतलब मेरी जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ में मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्रूव होने में, दिखाने में आपका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो नीचे कमेंट पक्का करना और इस बात के लाइक पक्का करना, ठीक है। और बाकी किसी को कुछ सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बहुत लोग आपको पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, नो डाउट। ठीक है, हर किसी चीज़ में एक वैल्यू होती है, जहाँ से नॉलेज मिले बटोर लो, लेकिन हाँ फ्री में कुछ सीखना है जिसमें आपको वैल्यू अच्छी मिल सकती है। तो प्राइवेट क्लास संडे मेरी होती है, एक बार आके देखो कि क्या सिखाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की जाती है। और बाकी अगर आप समझदार होगे तो डेफिनेटली उसको फॉलो करोगे, नहीं होगे तो नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर आपको लिंक्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर वीआर स्टॉक्स करके है। ठीक है, या फिर आप मुझे ट्विटर या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से टाइटल से आपको पता चल चुका है, ये ₹3 का पेनी स्टॉक है। ठीक है, अब पेनी स्टॉक्स के ऊपर ही मोस्टली मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे बात मैंने आपको बोला भी है कि पेनी स्टॉक्स में आप पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि किस पेनी स्टॉक को बाय करना है, किसको छोड़ना है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है, सभी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ हम अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार देखो समझो बात को, कि बहुत सारी जो, अगर आपने कुछ ही प्लेयर को देखा होगा, दिनेश कार्तिक आजकल बहुत नाम चल रहा है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है आईपीएल में, राइट। और उससे पहले ऑलमोस्ट 2022 में और 21 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था इंडिया टीम से, लेकिन दोबारा से इनका नाम आया है T20 लिस्ट में कि भैया दोबारा खेलेंगे। ठीक है, तो भाई यही होता है कि उनको जब मौका मिला ना, मतलब जब दिनेश कार्तिक को मौका मिला तो सीधा उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। ठीक है, हम नहीं जानते थे कि यार दिनेश कार्तिक इतना अच्छा कर सकते थे, दोबारा इंडिया में आएंगे वापस, और वो आए। ऐसी पेनी स्टॉक का है। ठीक है, इनका भी एक बुरा टाइम चलता है, बैड पीरियड होता है। ठीक है, उस बैड टाइम में वो स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाता है, डेफिनेटली जाता है। बड़े बड़े स्टॉक्स जाते हैं, रिलायंस का एग्जाम्पल ले लो, 2008 से लेके 2016 तक रिलायंस ने 1% की रिटर्न दी थी। 800 रुपये के आसपास ही घूम रहा था 10 सालों से, लेकिन जियो के आते ही, जियो के लॉन्च होते ही स्टॉक का प्राइस 800 रुपये से ऑलमोस्ट 5,000 प्लस हो गया। 5,000 प्लस। आप बोलोगे सर 5,000 तो नहीं चल रहा, अभी अभी 2,500 की वैल्यू है स्टॉक की, लेकिन स्टॉक ने 17-18 के बीच में बोनस दिया था, तो बोनस में प्राइस आधा हो जाता है, समझ गया, तो उसकी रियल वैल्यू डबल है। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। ठीक है, तो बहुत कंपनीज़ का टाइम बेकार चलता है, मानो ना मानो, बस आपको क्या देखना है कि जिस प्राइस में आप उसको देख रहे हो, क्या प्राइस आपके लिए अच्छा है। अगर प्राइस अच्छा है तो यू कैन बाय, अगर अच्छा नहीं है मत बाय करो। अब तरीके हैं बहुत सारे बाय करने के, देखो एक होता है सिर्फ टेक्निकल्स बेसिस में, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को बिलीव करता हूँ, मैं दोनों मिक्स करता हूँ। और कभी कभार मैं सिर्फ टेक्निकल्स को देख के बाय करता हूँ। ठीक है, और कभी कभार मैं फंडामेंटल एनालिसिस को देख के बाय करता हूँ। समझ आ गया। ये डिसीजन आपको उस समय लेना पड़ता है जब आप उसको देख रहे हो। तो अब ये जो स्टॉक है इसमें हम दोनों एनालिसिस ऐड कर लेते हैं। पहला एनालिसिस है टेक्निकल्स। तो देखो स्टॉक अभी अगर मैक्स चार्ट करता हूँ पहले, तो मैक्स चार्ट मुझे दिखता है कि हाँ स्टॉक भाई देखो ऊपर से नीचे गिरा है। ठीक है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ है स्टॉक में। अब इतना डीप हम नहीं जाएंगे, हमें इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब एक साल में स्टॉक ने देखो 128% रिटर्न दिया, इसका मतलब पैसा स्टॉक ने मल्टीप्लाई किया, नो डाउट। पैसा तो स्टॉक में मल्टीप्लाई हो रहा मुझे दिख रहा है। ठीक है, पैसा बना है। और 6 मंथ में देखो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लैग पैटर्न को बोलते हैं। ठीक है, फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, ऐसा कुछ फ्लैग ये बना पोल, ये फ्लैग बना। ठीक है, इस बॉक्स में स्टॉक को बाय करो और इसी बॉक्स का नीचे का एसएल लगाओ। तो मतलब अगर स्टॉक को टेक्निकल्स के बेसिस में बाय करो तो यहाँ बाय कर लो और ये एसएल लगा लो। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी होगी टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए। तो ये हो गया सिंपल सी स्ट्रैटेजी। यहाँ पर आपको फोकस करना है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बस, और अपना पैसा डाल दो बस। ठीक है, समझ आ गया। ये हो गया टेक्निकल्स। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कि भैया फंडे कैसे हैं इसके। तो फंडे के लेके चलता हूँ वेबसाइट की तरफ। स्टॉक का नाम आप देख सकते हो, बीएससी का पेनी स्टॉक है। ठीक है, मौर्या उद्योग लिमिटेड स्टॉक का नाम है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी का जो मेन बिजनेस है ना, वो स्टील सिलेंडर्स में जो ये चीज़ें उपयोग होती है ना, इनको बनाने का काम करती है। तो आपने डेफिनेटली अगर आपके घर में सिलेंडर है, ठीक है,
तो आप देख सकते हो ये सब चीज़ें उसमें यूज़ होती है, तो इसको ये बनाने का काम करती है। ठीक है, तो बिजनेस का समझ आ गया। अब बात करते हैं इसके कंपनी के करंट फाइनेंशियल। तो मार्केट कैप मात्र 53 करोड़ के आसपास का है, राइट, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है। और साथ में प्राइस अभी 4 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा और ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू 2 रुपये के आसपास की है। ठीक है, उससे हाई ट्रेड कर रहा है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही, आरओसी हमें नेगेटिव देखने को मिलता है, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग में होगी। बाकी नीचे लेके चलता हूँ, कंपनी अच्छे नंबर दे सकती है ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। तो देख लेते हैं कि भाई नंबर्स कैसे आ रहे हैं कंपनी के। तो नंबर्स आप देख सकते हो दिसंबर 2021 के नंबर आ चुके हैं और मार्च 2022 के नंबर भी आउट हो चुके हैं। 71 करोड़ के कंपनी ने सेल जनरेट करी है मार्च 2022 में, काफ़ी सी सेल्स हमें देखने को मिलती है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी यहाँ पर आपको लॉस दे रही है 2 करोड़ का। रीज़न क्या है, कंपनी के एक्सपेंस उसके जो रेवेन्यू और सेल्स है उससे ज़्यादा है। बाकी अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी ने आपको यहाँ पर आपको 1 करोड़ का लॉस दिया है, जो लास्ट क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट था। और यही बात अगर आप मार्च 2021 में देखते हो तो उस समय कंपनी ने आपको लॉस दिया था कितने करोड़ का, 56 करोड़ का। तो आप देख सकते हो 56 करोड़ से कंपनी का लॉस अब 1 करोड़ का लॉस रह चुका है। मतलब कंपनी एटलीस्ट इंप्रूव कर रही है इन शॉर्ट ऑफ किस में, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके। बाकी ईयरली प्रॉफिट्स आप देख सकते हो यहाँ कंपनी की हालत इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, लगातार लॉस मेकिंग है। लास्ट 3 साल में कंपनी की हालत बहुत बेकार हो चुकी है, लगातार लॉस है, लेकिन उससे पहले प्रॉफिटेबल थी। देख लो भाई, प्रॉफिटेबल थी पहले, लेकिन अब हालत ख़राब हो चुकी है। रीज़न क्या है, कंपनी की सेल्स डाउन हुई है। ठीक है, कोविड के बाद तो देखो बहुत बिजनेसेस की लंका लगी है, जैसा आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसकी भी लंका लगी है कोविड के बाद ही। उससे पहले कंपनी की सेल्स देखो 1000 करोड़ प्लस हुआ करती थी, लेकिन वो सेल्स हाफ रह गई, आधा हो गई आफ्टर कोविड। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो देखो रिजर्व कंपनी के ठीक है, और साथ में कंपनी ने डेट, काफ़ी बड़ा डेट रिड्यूस किया है। 367 करोड़ का डेट था, जो 343 करोड़ का डेट रह चुका है। मतलब पहले ऑलमोस्ट 250 करोड़ का डेट था। ठीक है, अभी इन्होंने डेट इंक्रीज़ किया है। बाकी अगर बात करते हैं शेड्यूलिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर आपको 74% देखने को मिलती है। आई थिंक 100% की प्लेज होल्डिंग है प्रमोटर्स की। ठीक है, तो प्लेज होल्डिंग है यहाँ पर, और प्लेज का मतलब ये नहीं कि घटिया स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ रिटेल की आप देख सकते हो 23% की हिस्सेदारी रही है। तो मुझे स्टॉक कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट करने का कैसा लगा, देखो मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूँ। मुझे स्टॉक 10 में से कम इसको 7 रेटिंग देना चाहूँगा। कंपनी का डेट थोड़ा सा हाई है। ठीक है, प्लेज होल्डिंग है थोड़ी सी, वो भी नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, प्राइस अभी 4 रुपये महंगा है थोड़ा सा। ठीक है, महंगा है का स्टॉक आपको 2 से 3 रुपये के बीच में मिलता है, अच्छा प्राइस है। मैं यही बोलूँगा, अगर आप स्टॉक को बाय करो 2 से 3 रुपये पक्का बाय करना। 3 रुपये 10 पैसे आता है, यू कैन बाय, तो नज़रों में रख लो 3 रुपये 10 पैसे। और स्टॉप लॉस मैंने बताया ना, वो फ्लैग पैटर्न जो बन रहा है, वो फ्लैग पैटर्न जो बन रहा है उसका नीचे का आप एसएल लगा सकते हो, उसी का एसएल लगाओ, वही सबसे बढ़िया एसएल स्टॉक में निकल के आता है। बाकी एएसएम कैटेगरी का स्टॉक है, कभी कभी सस्पेंड भी हो जाएगा स्टॉक। ठीक है, और बाकी अगर नीचे लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑलमोस्ट 92% की डेली स्टॉक में उठाई गई है। 40,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, तो 92% काफ़ी अच्छा नंबर है। ठीक है, तो मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया है। मैंने क्या बोला, स्टॉक में आपको क्या करना है, 3 रुपये 10 पैसे इज़ द बेस्ट प्राइस टू बाय दिस पेनी स्टॉक। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी का थोड़ा सा ना डेट हाई है, डेट इज़ हाई है। ठीक है, डेट हाई है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये 100% प्लेज है प्रमोटर्स की होल्डिंग। बस, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट थे जो मैंने आपको इंक्लूड कर दिया। लेकिन प्राइस 3 से पहले तो बाय मत करना, नीचे गिरता है तब आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो समझ आ गया स्टॉक में क्या करना है आपको। बाकी मिलता है आपको अपने अगली वीडियो में। रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।